बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम ये एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन 5 इससे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट सॉल्व किए जा चुके हैं और इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन जो 5 है इसकी स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली, कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले आप इसकी ये रीडिंग कर लें पेज नंबर 27 पे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ्स। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली मीन्स टू फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब ये है कि ग्राफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ऐसे पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हैं। द एक्स वैल्यूज ऑफ दीज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो एक्स वैल्यूज होंगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएंगी। जैसे बिलफर्ज ये एक ग्राफ बनाया हुआ है, तो ये जो ग्राफ है यहाँ से एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है और यहाँ से कर रहा है, तो जो पॉइंट होंगे ना जो एक्स एक्सिस को क्रॉस करते वक्त वो इसका सॉल्यूशन कहलाएंगे। बिलफर्ज यहाँ पे एक्स की ये वैल्यू 1 है जहाँ से ये ग्राफ इसको क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये पॉजिटिव है 1 है, तो यहाँ से भी ये इसको क्रॉस कर रहा है। तो ये जो क्रॉसिंग पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस को, तो ये इसका सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसके बाद इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव देन ग्राफ विल बी upward shaped. If the coefficient of x square in the quadratic equation is negative, then graph will be downward shaped. To sketch the graph of the quadratic function, we find its vertex by completing square method. इसमें यह कहा गया है कि अगर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है तो ग्राफ की शेप अपवर्ड होगी, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो फिर उसकी जो ग्राफ की शेप होगी डाउनवर्ड होगी। तो ग्राफ को ड्रा करने के लिए पहले इसका वर्टेक्स फाइंड आउट किया जाता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। तो फिर ये फंक्शन के साथ कंपेयर करके एच और के की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो एच और के की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फिर उसके बाद इसके पॉइंट्स ड्रा करेंगे। ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इस फंक्शन में ए जो होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाता है। तो इसके बारे में हमने रीड आउट कर लिया। अब हम ये क्वेश्चन 5 का पार्ट जो 1 है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करके एच और के की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 उसकी हमने ये वैल्यूज लिख ली, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो आपने इसको y के इक्वल कंसीडर करना है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब इसको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। तो ये लिख लें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये माइनस 3x। अब जो x का कोफिशिएंट होता है ना उसको 2 के साथ डिवाइड करके उसका स्क्वायर ऐड करते हैं। तो मतलब जब 3 को आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 3/2 बनेगा, इसलिए ये लिखेंगे 3/2 ऐड कर लें और उतना ही आपने माइनस करना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से जब आप सॉल्व कर रहे हो। तो आगे ये नेक्स्ट वैल्यू लिख लें माइनस 18। अब आपके पास ये कंप्लीट फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इनको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो यही वैल्यू सॉल्व होंगी। जैसे बिलफर्ज ये लिख लें y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, फार्मूले का 2 ब्रैकेट्स लगा लें जैसे ए बी प्लस बी स्क्वायर जो कि हमने ये लिखा हुआ है 3/2 होल स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, आगे माइनस 18। तो ये देखें जो ब्रैकेट्स है ना ये जैसे ए स्क्वायर होता है तो ए आता है, तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स आएगा, बी स्क्वायर है तो बी होता है,
यहाँ पे तो b आएगा 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3x ही वैल्यू आएगी। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं। मतलब y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 स्केयर। इस स्टेप से आप इस स्टेप में भी आ सकते हैं डायरेक्टली। तो ये समझाने के लिए लिखा है, अगर आप इसको भी लिख लें तो बेहतर है। अब हमारे पास ये कंप्लीट फार्मूला हो गया। अब ये लिख लें, माइनस इनका एलसीएम आएगा 4 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो 1 × 9, ये प्लस लिख ले, ये माइनस है तो 9 आएगा -72। तो ये लिख लें आप, y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 होल स्केयर प्लस, तो ये -81। जब दो साइन एक जैसे वैल्यू ऐड हो जाती है, चूँकि नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव होगा, और ये 4 है। h और k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अब हम इसको वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि ये था a इंटू एक्स माइनस एच स्केयर प्लस k। तो कंपेयर करने से x और k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लिख लें, ऑन कंपेयरिंग तो आपके पास h की वैल्यू 3/2 आएगी और k की वैल्यू -81/4। तो 81/4 को आप डिवाइड कर लें, इसको भी डिवाइड कर लें, h की वैल्यू आ गई 3/2 1.5। 81/4 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 81 डिवाइडिंग बाय 4 इज़ इक्वल टू 20.25। तो ये लिख लें, यहाँ पे ये k की वैल्यू है तो लिख लें k इज़ इक्वल टू -20.25। तो ये तो आपने वर्टेक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब वर्टेक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट्स की लिमिट देख लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ पे एंड करना है। तो पॉइंट्स की लिमिट देखने के लिए इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करें, तो फिर देखेंगे कि पॉइंट कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे एंड करना है। तो ये मैंने एक सेपरेट पेज पे रफ वर्क के तौर पे लिख लिया, एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे 6 × 3 इज इक्वल टू 18 ये आएगा। तो ये लिख लें, एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x आप कॉमन ले लें, x -6 आएगा, यहाँ पे इनमें 3 कॉमन आ रहा है, x -6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 होगा और ये x -6 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, x -6 इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 6। तो अब आपके पास x की वैल्यू -3 आ रही है और पॉजिटिव 6 आ रही है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो पॉइंट्स की जो लिमिट है वो -3 से स्टार्ट करके 6 तक लेकर जाएं। अब इन पॉइंट्स के मुताबिक हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं और उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। ये पॉइंट्स की लिमिट्स लिख ली कि -3 से लेकर 6 तक हैं। तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो हमारे पास है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 18। तो पहला जो x की वैल्यू आप रखें -3, तो फिर यहाँ से हम देखेंगे कि y की वैल्यू क्या आएगी। y इज़ इक्वल टू -3 स्केयर -3, x की जगह पे लिख लेंगे -3 फिर -18। इनको सॉल्व करेंगे, माइनस का स्केयर पॉजिटिव 3 स्केयर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस +9 -18।
तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 0, y इज इक्वल टू 0। तो इसलिए ये यहाँ पे हो गया y की वैल्यू 0। अब इसके बाद आपने x की वैल्यू लिखनी है -2। तो ये लिख ले एट x इज इक्वल टू -2। तो फिर देखेंगे कि आपके पास y की वैल्यू क्या आती है। लिख लें y इज इक्वल टू -2 स्क्वायर -3 इंटू -2 -18। तो ये लिख लें y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर होगा +4 माइनस माइनस प्लस 2 3 टाइम्स 6 -18। तो ये सॉल्व करें y इज इक्वल टू 4 + 6 10 हो गया -18। y इज इक्वल टू -8। तो ये जब x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू क्या आपके पास आएगी -8। अब ये नेक्स्ट जो पॉइंट देखें कि x की वैल्यू आपके पास है -1। अगर x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखें तो y की क्या वैल्यू मिलेगी, इनको सॉल्व करें। तो ये लिख लें एट x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 -18। तो आपको पता है माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 1 का स्क्वायर ही 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये बन गया +3 -18, 3 + 1 4 होगा, 4 -18 तो ये बनेगी -14। y की वैल्यू आपके पास आ रही है -14 जब आप x की वैल्यू को -1 रखेंगे। तो ये लिख लें -14। अब इसके बाद देखें x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या बनेगी। इसी इक्वेशन में हमने लिखना है एट x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर -3 इंटू 0 -18। तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए y जो होगा -18 के इक्वल होगा। जब आपके पास x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू बनेगी -18। अगर x की वैल्यू 1 लिखें तो फिर y की वैल्यू क्या है, तो ये देखते हैं एट x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 -18। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 × 1 -3 -18। y इज इक्वल टू 1 माइनस ये बन जाएगी 21 वैल्यू, सॉल्व करेंगे तो -20। तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है -20 जब x की वैल्यू हो 1। तो ये लिख लें -20। अब हमने x की वैल्यू 2 रख के y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये लिख लें आप एट x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू आपने x की वैल्यू रखी 2 तो ये लिख लिया 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 -18। देखिए ना x स्क्वायर -3x -18 तो x की वैल्यू 2 रखी, तो y की वैल्यू देखना है कि क्या आती है। 2 का स्क्वायर आपको पता है कि 4 होता है, -3 × 2 -6 हो गया, तो -18। तो ये लिख लें y इज इक्वल टू 4 -24। तो सॉल्व किया तो ये -20 आ गया। तो ये y की वैल्यू बनी -20 जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू भी -20 थी। अब x की वैल्यू 3 लिखें, तो ये लिख लें एट x इज इक्वल टू 3। अब हम देखते हैं कि y की वैल्यू क्या है। तो 3 स्क्वायर आएगा -3 इंटू 3 आएगा -18, क्योंकि जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 3 लिखना है। तो y इज इक्वल टू 9 -9 -18। y इज इक्वल टू ये कट आउट हो जाएगी वैल्यू -18। जब आपके पास x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू बन गई -18। यहाँ पे लिख लें -18।
अब x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू क्या है, तो ये लिख लें एट x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 4 स्केयर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 18। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 4 का स्केयर होता है 16 माइनस 4 3 टाइम्स 12 माइनस 18। तो ये देख लें कि y इज़ इक्वल टू 16, ये बन जाएगी माइनस 30 वैल्यू, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 14, तो y की वैल्यू आपके पास बनेगी माइनस 14। तो ये लिख लें माइनस 14। जब x की वैल्यू 5 हो तो y की वैल्यू क्या है, तो ये देख लें एट x इज इक्वल टू 5 देन y इज इक्वल टू 5 स्केयर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 18। ये वैल्यूज़ लिखी हैं हमने। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, y इज इक्वल टू 5 स्केयर बन गया 25 माइनस 15 माइनस 18। तो अब देखें y इज इक्वल टू 25, ये बनेगा माइनस 33, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस 8 आएगा, तो y की वैल्यू फिर आपके पास बनेगी माइनस 8। तो ये लिख लें माइनस 8, चूँकि x की जो वैल्यू ना 6 है, ये इसका सोल्यूशन सेट है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी। अगर आप डायरेक्ट लिख लें तब भी ठीक है, अगर इसको सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो फिर भी लिख लें एट x इज इक्वल टू 6 देन y इज इक्वल टू, ये तो पहले से पता है कि ये 0 आएगा, फिर भी देख लें x स्केयर मतलब 6 स्केयर माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18, तो 6 स्केयर हो गया 36 माइनस 18, तो इनको सॉल्व किया तो अब y की वैल्यू बनी 0, क्योंकि ये सोल्यूशन सेट था। इसी तरह से ये भी सोल्यूशन सेट में आता था -3, तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अगर इसको ना भी सॉल्व करें तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, जो सोल्यूशन सेट हमने देखा है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 0। अब हमने ये टेबल ड्रा कर लिया। अब हम इस टेबल के मुताबिक इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए ग्राफ पेपर का यूज़ किया। अब हम यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हम x एक्सिस कहते हैं, ये ओरिजिन है। ओरिजिन की राइट साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और लेफ़्ट साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है, और ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है और ओरिजिन के बिलो y एक्सिस की वैल्यू जो होती है नेगेटिव, इसलिए y डैश लिखते हैं। ये हमने एक्सिस ड्रा कर लिए। अब जो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनको ड्रा करते हैं। ये हमने टेबल बनाया हुआ था जिसमें x की वैल्यू -3 है जो कि मिनिमम है और जो मैक्सिमम वैल्यू 6 है। इसी तरह y की वैल्यू जो मैक्सिमम 0 है और मिनिमम -20 है। तो अब हम एक्सिस के ऊपर टेबल के मुताबिक वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद हम जो ये टेबल की वैल्यूज़ उनके ऊपर ड्रा करेंगे। चूँकि x की वैल्यू आपके पास 6 है, इसलिए यूँ कंसीडर कर लें 2 बॉक्स जो है ना वो 1 के इक्वल हैं, तो ये 1 हो गया। इसी तरह से आगे ये 2 बॉक्सेस ये बन गए 2, फिर आगे 2 बॉक्सेस चले जाएं तो ये हो गया 3। इसी तरह से ये 2 बॉक्सेस आगे चले जाएंगे तो ये होगा 4, फिर ये 2 बॉक्सेस आगे चले जाएंगे तो ये होगा 5, ये 2 बॉक्सेस आगे चले जाएंगे तो ये होगा 6, ये 2 बॉक्सेस आगे चले जाएंगे तो ये होगा 7। लेफ़्ट साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव है, -3 तक है, तो ये आपके पास है -1। 2 बॉक्सेस आगे चले गए तो ये हो गया -2, 2 बॉक्सेस आगे चले गए तो ये हो गया -3, तो ये 2 बॉक्सेस आगे -4। अब y की जो वैल्यू हमारे पास सारी ही नेगेटिव हैं, तो इसलिए वो -20 तक है। तो ऐसा करें कि ये भी इसी तरह से ही कर लें। आपके पास ये 2 बॉक्सेस हैं तो y की वैल्यू -2 है, तो ये 2 बॉक्सेस हैं y की वैल्यू -4 है, ऐसे लिख लें -4। फिर ये अगर 2 बॉक्सेस हैं तो y की वैल्यू
6, फिर ये 2 बॉक्सेस हैं y की वैल्यू -8, फिर 2 बॉक्सेस हैं y की वैल्यू -10, फिर ये 2 बॉक्सेस हैं y की वैल्यू -12, फिर 2 बॉक्सेस आगे y की वैल्यू -14। ये आप पे डिपेंड है, चाहे आप 2 बॉक्सेस को 1 के इक्वल रखें या 2 के इक्वल रखें, तो मैं यहाँ पे इसको 2 के इक्वल रख रहा हूँ। इसके बाद देखें 2 बॉक्सेस आगे चले जाएँ तो y की वैल्यू -16, फिर y की वैल्यू अगर आप 2 बॉक्सेस आगे जाएंगे तो -18 है, फिर 2 बॉक्सेस आगे जाएंगे तो y की वैल्यू -20 है, फिर इसके बाद 2 बॉक्स आगे जाएंगे तो y की वैल्यू -22 है। तो अब ज़रा देखें, चूँकि x की वैल्यू -3 है तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो फिर आपके पास एक ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास वो है -2, x की वैल्यू है, y की वैल्यू -8 है। तो x की वैल्यू -2 ये है और y की वैल्यू -8 है, तो x की वैल्यू 2 आ गई, -2 और y की वैल्यू -8, तो आपके पास ये पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। अगला जो पॉइंट है वो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -14 है, तो x की वैल्यू ये होगी -1 और y की वैल्यू -14 है, तो ये पॉइंट आपके पास आ रहा है। इसके बाद देखें कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -18 है, तो आपका यही पॉइंट है ये। फिर देखें कि x की वैल्यू 1 पॉजिटिव है और y की वैल्यू -20 है। x की वैल्यू 1 पॉजिटिव ये हो गया और y की वैल्यू -20, ये 2 बॉक्सेस है ना, तो इसलिए ये -22 बॉक्सेस जाना है, तो आपके पास ये पॉइंट है। अगला देखें पॉइंट जो है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -20 है, तो x की वैल्यू 2 यानी 4 बॉक्सेस हैं और y की वैल्यू -20 है, तो ये -20 है तो 4 बॉक्स आगे जाना है आपने, तो ये 2 और ये 2, तो ये पॉइंट है आपके पास। इसके बाद देखें कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -18 है, तो x की वैल्यू ये 3 आ गई और y की वैल्यू -18, तो इसकी सीध में आपने यहाँ पे आना है, ये पॉइंट आपके पास है 18, ये यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ रही है। आगे देखें x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू -14 है, x की वैल्यू ये 4 है, तो इसकी सीध में देखें कि y की वैल्यू -14 यहाँ पे आ रही है, तो आपका ये पॉइंट बनेगा। आगे देखें x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू -8 है, तो ये x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू -8, ये बन रहा है, ये पॉइंट है। इसके बाद देखें x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, तो यही पॉइंट है आपका। जो इसका वर्टेक्स है जो कि ग्राफ का टर्निंग पॉइंट है, वो वहाँ पे x की वैल्यू 1.5 है, इसको हमने कंसीडर कर लिया ना, क्योंकि ये h 1.5 है, वो x को शो करेगा यहाँ पे और k जो y की वैल्यू को शो करेगा, तो x की वैल्यू 1.5 है और k की वैल्यू 20.5 है माइनस का, जिसको y से शो करेंगे। तो देखें x की वैल्यू 1 ये है, 2 बॉक्सेस 1 के इक्वल है, तो ये आगे एक बॉक्स जाएंगे तो 1.5 बन जाएगा, मतलब 1 2 3 बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस चले जाना है और ये 20.5 है, तो यहाँ पे आपका 20 है, तो 20.25 मतलब अगला जो बॉक्स है उसका 4th पार्ट है। तो पहले ये देखेंगे कि इंटरवल हमने 2 का रखा हुआ है, तो 2 का रखा हुआ है, तो अगर 2 का रखेंगे तो फिर जो है ना हाफ बॉक्स अगला आएगा, क्योंकि 4 पार्ट्स करने हैं ना, तो ये 20 है और ये 22 है, तो यहाँ पे आपका 20, ये 20.25 है और 1.3 इसकी सीध में आ रहा है, ये 3rd यहाँ पे, ये है आपका पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट बनेगा इसका। अब हमने ये पॉइंट्स को ड्रा कर लिया, अब हम इनको स्केल की मदद से ज्वाइन करते हैं।
इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया और ये इसका वर्टेक्स था, यही इसका टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्राफ है, ये देख लें आप। तो जो पढ़ा था थ्योरी में, डेफिनेशन में, कि यहाँ पे जो ग्राफ एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है उस वक्त जो एक्स की वैल्यूज़ के जो पॉइंट्स होते हैं वही इसका सोल्यूशन सेट होता है। तो फिर ये लिख लें सोल्यूशन सेट जो है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 6 है, तो ये लिख लें -3, 6। ये इसका सोल्यूशन सेट है बाय ग्राफिकली मेथड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5, इसका ये पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू 0। तो इसका आपने सोल्यूशन सेट निकालना है बाय ग्राफिकली मेथड। तो आप ये कंसीडर कर लें, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के इक्वल है जो कि x के -5x -14। अब जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से सॉल्व करके जो h और k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये लिख लें y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर -5x। x का कोफिशिएंट है 5, तो इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5/2 आएगा। तो 5/2 स्केयर के साथ आपने इसको ऐड करना है और इतना ही माइनस भी करना होता है। तो -14 आगे लिख लें। आपके पास ये कंप्लीट फार्मूला बन गया। तो यूँ लिख लें y इज़ इक्वल टू एक्स, और ये जो साइन होता है वो यूज़ करते हैं, x -5/2 स्केयर। आगे ये माइनस का साइन लगा लें, ये 25/4 होगा -14। अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को सॉल्व करें पहले। y इज़ इक्वल टू एक्स -5/2 होल स्केयर, ये इनका एलसीएम आ गया 4, तो ये -25 वैसे का वैसे आएगा, ये -14, 4 टाइम्स 56 ये। तो अब चूँकि ये माइनस मैंने इधर लिख लिया, आप इसको प्लस लिख लें, ऐसे भी कर सकते हैं। ये लिख लें y इज़ इक्वल टू एक्स -5/2 होल स्केयर। तो ये बन गया, इनको ऐड करेंगे 6 5 11 1 कैरी किया, 5 2 7 + 1 8 81/4 जो कि माइनस का है। तो अब इसको मज़ीद डिवाइड कर लें। y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस, ये 5/2 होता है 2.5 के इक्वल, तो ये लिख रहे हैं 2.5 स्केयर माइनस, जब इसको डिवाइड किया तो 20.25 आ गया। इसको आपने कंपेयर करना है वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन जो कि है x -h होल स्केयर प्लस k, इसके इक्वल है। जब ये यहाँ पे a आएगा तो a का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और h की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो है 2.5, और k की जो वैल्यू आएगी जब इसको कंपैरिजन करेंगे तो माइनस में वैल्यू मिलेगी -20.25। तो ये हमारे पास है वर्टेक्स की वैल्यू। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने पहले तो देखना है कि इसके मिनिमम पॉइंट कौन सा है और मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है x और y की वैल्यू के लिए। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -5x -14 यहाँ पे लिख ली, x स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू 0। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो इसके पेयर बनेंगे, ये -7x + 2x -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लें, x -7, इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 आ रहा है, तो ये भी होगा x -7 इज इक्वल टू 0। x + 2
इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 7। ये x की वैल्यू -2 और 7 आई, तो यही इसका जो सोल्यूशन सेट होगा। ये तो है मिड टर्म ब्रेक के मेथड से, क्योंकि आपने ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है इसको। तो ये लिखने का मकसद ये होता है कि x की जो वैल्यू आपने -2 से लेकर 7 तक लेनी है। तो जब ये वैल्यूज़ लिखेंगे तो फिर y की वैल्यू मिलेंगी आपको। y और x की वैल्यू मिलने के बाद आपने ग्राफ ड्रा करना होता है। इन वैल्यूज़ को देखते हुए हम यहाँ पे ये टेबल बनाते हैं x और y की वैल्यू का। ये टेबल ड्रा किया जिसमें x की वैल्यू आपके पास -2 मिनिमम है और मैक्सिमम वैल्यू 7 है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू लिख ली -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए आपने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 हमने यहाँ पे लिख लिया। हमने x की जो ये वैल्यू -2 और ये मैक्सिमम वैल्यू 7 है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, क्योंकि हम ये इसका सोल्यूशन सेट था। तो इसलिए जो सोल्यूशन सेट है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप y की वैल्यू 0 लिखेंगे और यहाँ पे भी। अब हमने इन वैल्यूज़ के ऊपर देखना है कि y की वैल्यू क्या है। तो ये लिख लें आप कि एट x इज़ इक्वल टू -1, देन y इज़ इक्वल टू -1 स्क्वायर, फिर ये माइनस का साइन लगा लें, 5 इंटू -1 माइनस 14, y इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 माइनस 14, y इज इक्वल टू 6 माइनस 14 इज इक्वल टू -8। जब x की वैल्यू आपके पास -1 हुई तो फिर y की वैल्यू बन गई -8। अब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या है, तो ये देख लें एट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर -5 इंटू 0 -14। तो ये सारी वैल्यू 0 बन गई, तो इसलिए ये -14 के इक्वल वैल्यू आएगी y की। तो यहाँ पे लिख रहे हैं फिर y की जो वैल्यू आपके पास है वो है -14। x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, तो ये लिख लें एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर -5 इंटू 1 -14। तो इनको सॉल्व करें, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -5 -14, y इज इक्वल टू 1 माइनस ये बन गया 19, तो y की वैल्यू बनेगी -18। तो ये लिख लें यहाँ पे, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -18 हो गई। इसके बाद अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, तो ये लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 -14, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा 4 -5 टू द 10 -14, y इज इक्वल टू 4, ये बन जाएगा -24, तो y की वैल्यू बनेगी -20। जब आपके पास x की वैल्यू +2 होगी तो y की वैल्यू -20 बनेगी। इसके बाद अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, तो ये लिख लें एट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर -5 इंटू 3 -14। तो यहाँ पे देखते हैं कि y की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 का स्क्वायर होगा 9
-15 -14 -29 होगा, ये 9, तो y की वैल्यू बनेगी -20। तो यहाँ पे लिख लें x की अगर वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी -20 है। अगर x की वैल्यू 4 हो तो फिर यहाँ पे लिखें एट x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 4 स्क्वायर होगा -5 इंटू 4 -14। इनको सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16 -20 -14, ये -34 होगा, तो ये लिख लें 16 -34। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो y की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो है -18। तो यहाँ पे लिख लें फिर आप y की वैल्यू -18। इसके बाद x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो ये लिख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 5 देन y इज इक्वल टू 5 स्क्वायर -5 इंटू 5 -14। तो इसको सॉल्व करें, ये बनेगा 25 -25 -14, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 है, 5 × 5 ये भी 25 है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है, तो y की बनेगी वैल्यू -14। तो जब x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू -14 है, x की वैल्यू 6 होगी तो y की क्या होगी, तो ये लिख लें एट x इज इक्वल टू 6। तो फिर हमने देखना है कि y की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिख लें y इज इक्वल टू 6 स्क्वायर -5 इंटू 6 -14। y इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 होगा, -6 5 30 -14, ये -44 होगा और ये 36 है, तो इसलिए आंसर जो बनेगा वो आएगा -8। y की ये वैल्यू -8 जो है ना वो यहाँ पे आपने लिखनी है। तो x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 0 है, ये तो सोल्यूशन सेट में के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। अब जो है ना ये टेबल बन गया है, इसको इस टेबल को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है और ये जो वर्टेक्स है इसको भी उधर से शो करना है। ये जो वर्टेक्स है ये ग्राफ का टर्निंग पॉइंट होता है। अब हम ग्राफ पेपर का यूज़ करते हैं। ये एक्सिस ड्रा किए हमने, ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकली जो लाइन होती है इसको वाई एक्सिस कहते हैं और ये ओरिजिन है। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ओरिजिन की राइट साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है और ओरिजिन की लेफ़्ट साइड पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह से ओरिजिन से ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। अब देखें आपके पास ये टेबल है, एक्स की मिनिमम जो वैल्यू -2 है और मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो इसलिए इसका इंटरवल हम ऐसा करते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो उसको देखते हुए जो 2 बॉक्सेस को 1 के इक्वल कंसीडर कर देते हैं। तो ये 2 बॉक्सेस हैं, ये -1 हो गया, फिर आगे 2 बॉक्सेस चले जाएंगे तो ये -2 हो गया, फिर आगे 2 बॉक्सेस चले जाएंगे तो ये -3 हो गया। तो हमारे पास -2 ही की वैल्यू थी, इसलिए हम यहाँ तक इसको लिखते हैं। राइट साइड पे जो है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है और 2 बॉक्सेस आगे चले जाएंगे तो ये एक्स की वैल्यू 1 पॉजिटिव है, फिर आगे 2 बॉक्सेस चले गए तो ये 2 हो गई वैल्यू, फिर आगे 2 बॉक्सेस चले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई, इससे आगे 2 बॉक्सेस जाएंगे तो एक्स की वैल्यू 4 होगी, फिर आगे 2 बॉक्सेस गए तो आपके पास है एक्स की वैल्यू 5, फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 आएगी, फिर 2 बॉक्सेस आगे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू 7 आएगी, फिर आगे 2 बॉक्सेस जाएंगे तो एक्स की वैल्यू 8। चूँकि हमारे पास एक्स की वैल्यू जो मैक्सिमम 7 थी और मिनिमम -2 थी, वो ही हमने ये लिख ली। अब इसके बाद ज़रा देखें y की वैल्यू 0 है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो -20 है, तो इसका इंटरवल ऐसा करें 1 बॉक्स को 1 के इक्वल कंसीडर कर लें। चूँकि ये 10 है तो इसलिए y की वैल्यू ये होगी -10।
और ये 20 है तो y की वैल्यू -20 होगी। तो अब हमने ये y की वैल्यू लिख ली और x की वैल्यू भी लिख ली। अब देखें जो आपके पास x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 0 है, तो आपके पास ये पॉइंट बन रहा है x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0। नेक्स्ट देख लें x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -8 है, तो x की वैल्यू -1 है 2 और y की वैल्यू -8, तो यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे चूँकि 2 बॉक्स लेफ़्ट साइड पे x की वैल्यू -1 है और 1 बॉक्स जो है y की वैल्यू वो आगे शिफ्ट हो रही है, क्योंकि 8 बॉक्सेस है नीचे इसलिए ये -8 बनेगा। ये लाइन से एक दूसरे को मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये रिक्वायर्ड पॉइंट बनेगा। आगे देखें x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -14 है, तो y की वैल्यू -14 आएगी। ये 10 है, 11, 12, 13, 14, तो ये आपका पॉइंट बनेगा 11, 12, 13 और ये 14। y एक्सिस के ऊपर हमेशा x की वैल्यू 0 हुआ करती है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -18 है, ये x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू -18, तो यहाँ पे 19 है, ये 18 है, तो ये x की वैल्यू 1, यहाँ पे ये पॉइंट आपको आ रहा है। नेक्स्ट देख लें x की वैल्यू आपके पास 2 है तो y की वैल्यू -20 है। x की वैल्यू 2 यानी कि 4 बॉक्सेस है, यहाँ से 4 बॉक्सेस इधर जाना है 1 2 3 4, तो ये आपके पास है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -20। फिर इसके बाद ज़रा देखें कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू फिर -20 है, तो x की वैल्यू 3 मतलब 6 बॉक्सेस जाना है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका पॉइंट बनेगा। इसमें x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ रही है। आगे देखें x की वैल्यू 4 है यानी 8 बॉक्सेस हो जाएंगे, y की वैल्यू -18 है, तो -18 ये है और ये आगे से इधर 8 बॉक्सेस जाना है आपने, ये 6 हो गया 7 8, ये है आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे 4 है और y की वैल्यू -18 है। इसके बाद देखें x की वैल्यू 5 है यानी 10 बॉक्सेस स्मॉल और y की वैल्यू -14 है, तो ये x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू -14 है, तो ये देख लें कि ये आपके पास -14 है और यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, x की वैल्यू ये 5 है और y की वैल्यू -14 है। इसके बाद देखें x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -8 है, तो ये हो गया 10, y की वैल्यू -8 है, तो यहाँ पे देखें ये 9 है ये 8 है और x की वैल्यू 6 है, तो ये 2 बॉक्स आगे जाएंगे, ये पॉइंट बनेगा। यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -8 है। आगे देख लें कि x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 0 है, वो यही पॉइंट बनेगा, तो ये हमने पॉइंट्स लिख लिए। इसके बाद वर्टेक्स की जो वैल्यू है जो h है उसको आपने x के ऊपर लिखना है और जो k है वो y की वैल्यू को शो करेगा -20.25, तो x की वैल्यू 2.5 है, क्योंकि 1 जो 2 बॉक्सेस के इक्वल है 2 होगा 4 बॉक्सेस के इक्वल, 0.5 जो आएगा वो दरमियान में बॉक्स आएगा, तो ये आपका 2.5 है 2 और 3 के दरमियान, तो -20.5, ये आपका 20 है, तो 0.25 मतलब थोड़ा सा इससे ऊपर, और x की वैल्यू आपके पास 2.5 है, तो यहाँ पे आना है आपने, ये आपका बनेगा वो पॉइंट। ये जब इसको आप सीधा ड्रा करेंगे तो ये बन जाएगा वो आपका वर्टेक्स, ये ग्राफ का टर्निंग पॉइंट होता है। अब इनको आपने अब ज्वाइन करना है। जब पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो इस फॉर्म में हमारे पास ये ग्राफ बन गया। तो जो ग्राफ क्रॉस कर रहा है एक्स एक्स को -2 पे और 7 पे,
तो इसलिए यूँ लिखेंगे सॉल्यूशन सेट जो है इसका -2,7। यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है बाय ग्राफिकली मेथड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5, इसका ये पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² + 13x + 6 = 0। तो इसको पहले आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। फिर जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन का वर्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए कंपेयर करेंगे, तो h और k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इसको पहले कंसीडर करेंगे y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू 2x² + 13x + 6। तो यहाँ पे इसको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए पहले 2 को कॉमन लेंगे, तो ये लिखें y इज इक्वल टू 2 इंटू x² + 13/2x + 3। ये हमने 2 कॉमन ले लिया। तो जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करते थे तो x² का जो भी कोफिशिएंट होता था वो कॉमन लिया जाता था। तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो ये लिख लें y इज इक्वल टू, ये 2 आ गया, x² + 13 डिवाइडिंग बाय 2x। तो जब कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको 2 के साथ डिवाइड करके उसका स्क्वायर जो लेंगे वही ऐड करना होता है। तो 13/2 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 13/4। तो इसका स्क्वायर बनेगा 13/4 स्क्वायर। ये हमने अपने पास से ऐड किया, इतना ही माइनस भी करेंगे। 13/4 स्क्वायर प्लस 3। ये लार्ज ब्रैकेट चले लगा लें, चूँकि हमने ये भी लगाई हुई है। अब इनको आप सॉल्व करेंगे। लिख लें y इज इक्वल टू 2। ये आपके पास एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, चूँकि ये प्लस की वैल्यू, इसलिए लिख लें x + 13/4 होल स्क्वायर। तो ये 13 का स्क्वायर होता है -169, 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 3, लार्ज ब्रैकेट क्लोज। ये लिख लें y इज इक्वल टू 2, ये x + 13/4 होल स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से आप डिवाइड कर लें। 169/16, तो ये लिख लें 169 डिवाइडिंग बाय 16। तो वैल्यू आपके पास आ रही है 10.562। तो ये लिख लें 10.56, 6 तक की लिख लें प्लस 3। ये लिखें y इज इक्वल टू 2x + 13/4 है, इसको भी आप डिवाइड करके देख लें। 13 डिवाइडिंग बाय 4, तो ये वैल्यू आपके पास बन रही है 3.25। तो ये लिख लें 3.25 माइनस 10.56 प्लस 3, तो ये बन जाएगा -7.56। अब 2 को इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये लिख लें 2, ये साथ स्क्वायर लिख लें, इंटू x + 3.25 स्क्वायर। अब 2 को भी 7.56 के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है। तो ये मल्टीप्लाई करें इनको, 2 × 7.56 इज इक्वल टू 15.12। तो ये माइनस में है, तो ये लिख लें -15.12। अब इन वैल्यूज़ को आपने
क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यूज़ जो उसकी इक्वेशन है उसके साथ कंपैरिजन करना है, मतलब जो कि y = a इंटू एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस के। कंपैरिजन करने से a की वैल्यू आपको मिल रही है 2 और h की जो वैल्यू आ रही है वो है माइनस चूँकि माइनस एच है ना, तो इसलिए h की वैल्यू -3.25 बनेगी। k की वैल्यू है -15.12। ये h और k जो इसका वर्टेक्स है ग्राफ का, जो कि टर्निंग पॉइंट होता है, उसको वर्टेक्स कहा जाता है। ये h की वैल्यू माइनस है, -3.25 है। अब इसके बाद आपके पास जो इक्वेशन है यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट करना है। x और y ग्राफ ड्रा करने के लिए उनके पॉइंट्स की ज़रूरत है, तो पॉइंट्स को देखने के लिए कि कौन सी वैल्यू कितनी है, इनकी x और y की लिमिट को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपने ऐसा करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको लिख लें रफ वर्क पे। 2x² प्लस 13x प्लस 6 = 0। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करें आप, तो यहाँ पे आपको x के जो लिमिट पॉइंट्स मिल जाएंगे कि x की वैल्यू मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। देखें, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ये 6 2 × 12 होता है, 13x के बनेंगे पेयर 2 12 × 1, तो इसलिए यूँ लिख सकते हैं 2x² 12x प्लस x प्लस 6 = 0। तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लें, साथ इसके x भी है, तो x प्लस 6 रह जाएगा। इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, तो ये लिख लें x प्लस 6 = 0। तो ये x प्लस 6 दोनों में कॉमन है, इसलिए यूँ लिख लें 2x प्लस 1 = 0। तो दोनों को इक्वल टू 0 करें, x प्लस 6 = 0 एंड 2x प्लस 1 = 0। x = -6 एंड 2x = -1। x = -6 एंड x = -1/2। तो मतलब ये x की वैल्यू -0.5 और ये -6 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -6 है और मैक्सिमम वैल्यू -0.5 है। तो इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना में आसानी है। ये इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने ये टेबल बनाया। यहाँ पे x की जो वैल्यू थी -0.5 और -6, हमने ये -6 लिख लिया। -0.5 जो है 0 और -1 के दरमियान में है, तो वो जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो वो -0.5 से ही क्रॉस करेगी वैल्यू। तो इसलिए अब हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x² प्लस 13x प्लस 6। अगर आप ये 0 लिखेंगे x की जगह पे, मतलब यहाँ पे लिख लें एट x = 0, तो y की जगह x की जगह पे 0 लिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा 0² प्लस 13 × 0 प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे फिर आप 6 लिख सकते हैं। अब उसके बाद लिख लें एट x = -1, देन y = -1² प्लस 13 × -1 प्लस 6। तो इनको सॉल्व करें। y = माइनस का स्केयर प्लस में होता है, 1 का स्केयर 1 आएगा, -13 प्लस 6, 7 - 13 होगा, 7 - 13, तो y की वैल्यू बन जाएगी -6। जब आप x की वैल्यू -1 लेंगे तो y की वैल्यू बनेगी -6, तो यहाँ पे लिख लें -6। अब इसके बाद ज़रा देखें कि x की वैल्यू -2 है, तो ये लिख लें एट x = -2। तो फिर ये बनेगी y की वैल्यू आपके पास y = 2 × -2
स्केयर प्लस 13 इंटू -2 प्लस 6, ये बनेगा -2 का स्केयर होता है पॉजिटिव 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। ये -26 है प्लस 6 है, 6 और 8 14 हो गए, 14। और ये ऐसे लिख लें y = 14 -26, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी -12 आएगी। तो ये लिख लें आप y = -12, y की वैल्यू बन गई -12। y की वैल्यू -12 फाइंड आउट करने के बाद अब अगली वैल्यू फाइंड करते हैं y की, जबकि x की वैल्यू -3 है। तो ये हमने वैल्यू दूसरे पेज पे लिख ली। तो यहाँ पे लिखेंगे एट x = -3। तो -3 पे देखना है आपने कि y की वैल्यू क्या आती है। तो लिख लें y = 2 इंटू -3 स्केयर प्लस 13 इंटू -3 प्लस 6। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। y = 2, -3 का स्केयर होगा 9, माइनस ये वैल्यू बन जाएगी 39 प्लस 6। y = 18 -39 प्लस 6। 18 प्लस 6 24 होता है। तो ये लिख लें 24 -39। तो ये आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो बनेगी -15। तो यहाँ पे फिर आप इस टेबल के अंदर y की वैल्यू लिख लें -15। अब देखें x की वैल्यू अगर -4 है तो y की वैल्यू क्या है। तो ये लिख लें फिर एट x = -4। तो ये लिख लें y = इंटू -4 स्केयर फिर प्लस 13 इंटू -4 प्लस 6। तो ये वैल्यू बनेगी y = 2 इंटू 16। 13 को 4 के साथ टेबल पड़ा इसका, तो ये -52 है प्लस 6। y = 16 टाइम्स 32 -52 प्लस 6। 32 -52 होता है -20। तो ये लिख लें -20 प्लस 6। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी -14। तो इसलिए यहाँ पे -4 की जगह पे y की जो यहाँ पे वैल्यू आएगी -14 आएगी। अब x की वैल्यू अगर -5 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे कि एट x = -5 y 2x स्केयर, x की जगह पे -5 है, -5 स्केयर प्लस 13 इंटू -5 प्लस 6। y = 2, -5 का स्केयर होता है 25, ये -65 वैल्यू आएगी प्लस 6। ये लिख लेंगे y = 50 -65 प्लस 6। आपके पास जो y की वैल्यू आ रही है वो ये है y = -15 प्लस 6 -9। तो इसलिए x की -5 के नीचे जो y की वैल्यू आएगी वो है -9। अब x की वैल्यू -6 है तो y की वैल्यू क्या है। तो y की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि हमने इसको मिड टर्म ब्रेक के मेथड से सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप लिख सकते हैं एट x = -6। तो ये लिख लें y = 2 इंटू -6 स्केयर प्लस 13 इंटू -6 प्लस 6। तो ये देखें y = 2 6 -6 स्केयर 36 बन जाएगा, पॉजिटिव में है। तो ये बनेगा -78 प्लस 6। y = ये बन जाएगा 72 -78 प्लस 6। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। तो यहाँ पे -6 के नीचे y की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है।
इस टेबल की मदद से ग्राफ ड्रा करते हैं। जब ग्राफ की वो लाइन जो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेंगी वहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज़ होंगी वो इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगी। ये ग्राफ ड्रा करने के लिए ग्राफ पेपर का यूज़ किया और हमारे पास ये टेबल है। तो जब हम एक्सिस ड्रा करेंगे फिर इस टेबल के अकॉर्डिंग एक्सिस के ऊपर वैल्यू लिखेंगे। तो पहले हम एक्सिस ड्रा करते हैं। ये एक्सिस ड्रा किए, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने इन लाइन्स को ड्रा कर लिया, क्योंकि मेरे पास ये देखें एक्स की जो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव थी, तो इसलिए मैंने जो एक्स डैश है एक्सिस है तो इसकी वैल्यू, इसकी लाइन हमने लंबी ड्रा कर दी, और एक्स की चूँकि वैल्यू कोई भी नहीं है तो ये छोटी लाइन ड्रा की है। तो अब देखें एक्स की वैल्यू 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 तक बनाना है। तो ये देख लें, यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। चूँकि हमारे पास -6 तक वैल्यू है तो ये बिग बॉक्सेस काउंट कर लें, 1 2 3 तक है। तो ऐसा करें, हाफ जो बुक्स है वो -1 के इक्वल कंसीडर कर लें। तो ये एक जो बड़ा बॉक्स होता है उसके अंदर स्मॉल बॉक्सेस 10 होते हैं, तो 5 काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास है -1, तो ये हो गया -2। इसी तरह से 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास है -3 और ये आपके पास है -4। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया -5 और ये आपके पास है -6 तक ही हमने जाना था। अब उसके बाद ज़रा देखें, y की जो वैल्यू है +6 है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है -15। तो हमारे पास जो y के 2 बॉक्सेस हैं, लार्ज बॉक्सेस हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि स्मॉल बॉक्स को 1 के इक्वल रखते हैं। y की वैल्यू देखें +6 है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है -15। तो हमारे पास ये चूँकि 2 बॉक्सेस हैं तो इस हर एक बॉक्स में स्मॉल 10 बॉक्सेस हैं। तो ऐसा करें कि जो स्मॉल बॉक्स है उसको 1 के इक्वल कंसीडर कर लें। चूँकि बिलो द ओरिजिन y एक्सिस की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है, तो आपके पास ये 1 2 3 4 5 ये y की वैल्यू -5 है, तो ये हो गया -10। इसी तरह से 1 2 3 4 5 और ये वैल्यू है y की -15। तो ये हमने y की वैल्यू को नेगेटिव में लिखा और y की वैल्यू जो पॉजिटिव है वो ये है 1 2 3 4 5 6। चूँकि ये 6 तक है तो मैं यहीं पे 6 ही लिख देता हूँ। अगर हम 5 लिखते तो फिर आगे 6 से एक बॉक्स आगे जाना था। तो ये हमने इनके पॉइंट्स को ड्रा कर लिया। अब जो है ना, देखना ये है कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है। तो ये देखें, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, तो ये पॉइंट मिल रहा है हमें। इसके बाद देखें x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी -6 है। ये x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -6 है, तो ये आपके पास है -5 तो ये -6 है। तो माइनस, अब चूँकि 5 स्मॉल बॉक्सेस को हमने इधर काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास है -1 की सीध में लाइन और ये -6 है, तो इस तरह से ये पॉइंट बनेगा। आगे देखें, x की वैल्यू जो -2 है तो y की वैल्यू -12 है। ये -2 है तो -12 ये बनेगा, ये यहाँ पे ये आपके पास है -12, क्योंकि ये 10 है ना तो 2 बॉक्स नीचे आएंगे 12 हो जाएगा और ये -2 की सीध में है। इसके बाद देखें, आपके पास है x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -15 है। तो ये -3 है, ये -15 है, तो ये 10 है। तो नीचे 5 बॉक्स और गिनती करने हैं, 1 2 3 4 5, ये 15 है। ये देखें ना, ये लाइन सीधी जा रही है इधर और ये 3 के बीच सीधी जा रही है। तो ये आपके पास पॉइंट है
-3, -15। अब उसके बाद देखें x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू -14 है। तो ये -4 और y की वैल्यू जो है -14 वो आपके पास ये आ रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि देखें ना ये -15 है तो एक बॉक्स ऊपर चले जाएंगे तो -14 है और x की वैल्यू -4 है, तो ये पॉइंट बनेगा। आगे देखें x की वैल्यू -5 है तो y की वैल्यू -9 है, तो ये आ गया -5 और -9, एक स्मॉल बॉक्स ऊपर चले जाएंगे तो ये y की वैल्यू देगा -9 और x की वैल्यू -5 है। अब उसके बाद देखें x की वैल्यू -6 है, y की वैल्यू 0 है, तो आपके पास ये है यहाँ पे x की वैल्यू -6 है, इसके ऊपर y की वैल्यू 0 है। इसके बाद इससे पहले हमने जो वर्टेक्स ड्रा किया था वो ये था कि h को हम x की वैल्यू पे ज़ाहिर करेंगे -3.25 और k की वैल्यू जो होगी इसको हम y एक्सिस के ऊपर ज़ाहिर करेंगे -15.12। देखें 3.25 तो ये x के ऊपर शो करना है। अब देखें ये 1 और 5 बॉक्सेस में 1 का फ़र्क आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -3.25 जो होगा एक बॉक्स से आगे कुछ वैल्यू ये आपके पास है x की वैल्यू -3.25 यहाँ पे आएगी और y की जो वैल्यू है आपके पास 15.12, तो इसका मतलब ये हुआ 15 से कुछ कदरे ऊपर वैल्यू जाएगी। तो ये इसकी सीध में जो है ना आपने आना है यहाँ पे, तो कुछ कदरे ये पॉइंट बनेगा आपको, क्योंकि 1 बॉक्स 1K को रखा हुआ है तो ये 15.12 है, तो इसलिए कुछ थोड़ी सी जो लाइन है ना इस पॉइंट से ऊपर आएगी। ये इसका है वर्टेक्स पॉइंट। आप देख सकते हैं अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे ना तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से फिर ये टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाएगा। अब हम इन जो पॉइंट्स को हमने ड्रा किया है इनको ज्वाइन करते हैं। ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो हमने ये रीड आउट किया था कि जब ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, जिन पॉइंट्स के ऊपर क्रॉस कर लेता है वो जो पॉइंट्स होते हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होते हैं। तो ये वैसे भी हमने मिड टर्म ब्रेक से देख लिया था कि x की वैल्यू -0.5 एंड -6 है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये -6 पे x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है और ये -0.5 पे, क्योंकि ये -1 है और ये 0 है तो इनके दरमियान से ये लाइन क्रॉस कर रही है जो कि -0.5 है। तो इसलिए यूँ लिख सकते हैं इसका जो सॉल्यूशन सेट जो रिक्वायर्ड है वो ये है -6 एंड -0.5। ये ग्राफिकली मेथड से हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4 जो कि इसका ये लास्ट पार्ट है, तो इसको भी आपने सॉल्व करना है बाय ग्राफिकली मेथड। तो पहले आप कंसीडर करें ये सारी इक्वेशन जो है y के इक्वल है, ये बुक में गिवन है 0 के इक्वल, तो ये लिख लें आप y इज़ इक्वल टू 4x² प्लस 12x माइनस 27। तो ये आपने कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से सॉल्व करना है। लिखें y इज़ इक्वल टू, जब कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से सॉल्व करना होता है तो x स्केयर का जो कोफिशिएंट होता है उसको कॉमन लिया जाता है, तो यहाँ पे 4 कॉमन है, बाकी वैल्यू लिख लें x² प्लस 12/4 होगा 3x माइनस 27/4, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4x² प्लस लिख लें 3x। अब जो x का कोफिशिएंट है 3 है, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3/2 बनेगा। 3/2 का स्केयर जो होगा वो आपने ऐड करना है, ये ऐड किया अपने पास है, इतना ही माइनस भी करेंगे 3/2 का स्केयर, साथ ये -27/4 ये भी वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज की। तो ये लिख लें आप y इज़ इक्वल टू 4
तो ये कंप्लीट फार्मूला बन गया। ये लिख लें x प्लस 3/2 होल स्केयर। अगली जो वैल्यू है वो है -3 का स्केयर हो गया 9/2 और ये 9/4 होगा, माइनस है 27/4। इनको आप सॉल्व कर लें तो ये लिख लें y इज़ इक्वल टू x प्लस 3/2 होल स्केयर। तो ये दोनों फ्रैक्शन हैं, डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए यूँ लिख सकते हैं 4। ये -9 है, -27 है, तो ये बन जाएगा -36/4 जो कि -9 की वैल्यू देगा। तो ये लिख लें y इज़ इक्वल टू, ये ऐसा करें 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 4 × x प्लस 3/2 और -36। ये साथ 4 इधर भी अब मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो माइनस को बाहर निकाल लें, ये 36 डिवाइडिंग बाय 4, तो ये इनके साथ कटिंग हो जाएगी वैल्यू की। यहाँ पे आपको जो y की जो कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से जो वैल्यू मिल रही है वो ये हैं 4 × x प्लस, ये साथ स्केयर लगाते जाएं, x प्लस 3/2 स्केयर -36। तो इसको आपने कंपेयर करना है a × x माइनस h होल स्केयर प्लस के, इन वैल्यूज़ के इक्वल। यहाँ पे कंपेयर करने के बाद आपको जो a की वैल्यू मिल रही है 4 और h की वैल्यू मिल रही है -3/2, लिख लें -3/2 जो कि -1.5 है, और k की वैल्यू आपके पास है -36। तो ये ग्राफ का वर्टेक्स कहलाएगा। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें पहले इस इक्वेशन में जो है ना x और y की वैल्यूज़ की लिमिट्स का पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक ड्रा करनी है। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि जो ना गिवन इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ये है। तो इसको मिड टर्म ब्रेक के मेथड से सॉल्व कर लें। 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 108 आ गया। तो यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो आपको 2 पेयर मिलेंगे, 4x के 18x माइनस 6, क्योंकि 18 6 टाइम्स 108 होता है, तो इसलिए यूँ लिख सकते हैं 18x माइनस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो है 2x, यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 9 माइनस, इनमें कॉमन आ रहा है 3 और ये ब्रैकेट में लिख लें 2x, चूँकि माइनस बाहर है ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये भी 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x प्लस 9, तो ये लिख लें 2x प्लस 9, बकाया जो वैल्यू आपके पास रह जाएगी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें दोनों को इक्वल टू 0 कर लें, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 2x इज इक्वल टू माइनस 9, x इज इक्वल टू -9/2, तो ये x की वैल्यू बनेगी -4.5। इसी तरह से ये देख लें 2x माइनस 3 इधर आकर पॉजिटिव हो गया, तो ये x की वैल्यू बनेगी 3/2 और x की वैल्यू बन रही है 1.5। तो इसकी जो x की जो लिमिट वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं -4.5 मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू 1.5 है। इन वैल्यूज़ को देखते हुए हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और इनका टेबल बनाते हैं। चूँकि हमने वैल्यूज़ की लिमिट देख ली थी, x की वैल्यू -4.5 एंड 1.5, मैक्सिमम वैल्यू है 1.5 है और मिनिमम वैल्यू -4.5 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये x की वैल्यूज़ लिख ली, -4.5 -3 -1.5 0 एंड 1.5 है। तो ये 1.5 के डिफरेंस से हमने इंटरवल लिए हैं। अब इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चूँकि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो ये है y इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27। तो यहाँ पे आपने x की जगह पे लिख रहे हैं -4.5, तो ये लिख लें y इज़ इक्वल टू 4 × -4.5 स्क्वायर प्लस 12
इंटू -4.5 -27। तो अब इनको सिंप्लीफाई करें, लिखें y इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद कैलकुलेटर की मदद से आपने 4.5 का स्केयर फाइंड आउट करना है। तो ये लिख लें 4.5, इन वैल्यूज़ का स्केयर किया तो वैल्यू बन गई 20.25। चूँकि माइनस का स्केयर है इसलिए पॉजिटिव में वैल्यू लिखी जाएगी 20.25 प्लस माइनस माइनस आएगा। अब आपने 12 को -4.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये लिख रहे हैं 12 × 4.5, तो वैल्यू आपके पास आ रही है 54। ये भी माइनस में है, लिख लें -54 -27। ये लिख लें y इज इक्वल टू, अब आपने 20.25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 81 वैल्यू बनेगी। दोनों साइन एक जैसे हैं तो वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो जब ऐड होगी तो ये भी -81 बनेगा। तो y इज इक्वल टू 0। इससे पहले आपको ये बताया था कि जब ये सोल्यूशन सेट हमने देख लिया कि लिमिटिंग वैल्यूज़ देखनी है x की -4.5 एंड 1.5 है, तो यहाँ पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। और हमने यहाँ से मज़ीद वेरीफाई कर लिया कि ये y की वैल्यू 0 है, और इधर भी आपने 0 लिख देना है क्योंकि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इन तीन वैल्यूज़ की मदद से y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जब x की वैल्यू -3 है, -1.5 है एंड 0 है तो y की वैल्यू तब क्या होंगी, उसके लिए हमने ये वैल्यूज़ लिखी। तो पहले देखें कि x की वैल्यू अगर -3 है तो y की वैल्यू क्या होगी। ये यहाँ पे लिख लें एट x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 4 इंटू -3 स्केयर प्लस 12 इंटू -3 -27, ये लिखा। तो अब इनको सॉल्व करें, y इज इक्वल टू 4, माइनस का स्केयर पॉजिटिव है तो ये बन गया 9, और ये -36 वैल्यू आएगी -27। y इज इक्वल टू 36, 4 9 टाइम्स 36, ये भी 36 है -27। तो ये वैल्यूज़ की कटिंग हो जाएगी तो y बन जाएगा -27 के इक्वल। तो जब आपके पास x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू क्या है -27। तो यहाँ पे लिख लें -27। अगर x की वैल्यू -1.5 है तो फिर आपके पास y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिख लें -1.5। y इज इक्वल टू 4 इंटू -1.5 स्केयर प्लस 12 इंटू -1.5 -27, ये वैल्यूज़ को लिखा हमने। तो यहाँ पे ये लिख लें 4 उसी तरह ही आएगा, -1.5 का स्केयर, माइनस का स्केयर पॉजिटिव हो गया तो 1.5 का स्केयर जो होगा वो होगा 2.25। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई -1.5 तो ये -18 वैल्यू बनेगी, और ये -27। ये लिख लें y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 9 -18 -27। तो y की वैल्यू बन जाएगी -9 -27 -36 जब आपके पास x की वैल्यू -1.5 होगी। तो यहाँ पे लिख लें फिर -36, जब x की वैल्यू 0 है तो फिर y की वैल्यू क्या है, तो ये लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, लिख लें y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 स्केयर प्लस 12 इंटू 0 -27। y इज इक्वल टू, ये भी 0 ये भी 0 तो -27। इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो y की वैल्यू -27। अब हमने ये टेबल बना लिया, इन टेबल्स की मदद से ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक्सेस ड्रा कर लिए, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ थी x की मैक्सिमम वैल्यू 1.5 थी पॉजिटिव में और मिनिमम वैल्यू -4.5 था, तो इसलिए हमने जो ना माइनस वाली लाइन को बड़ा ड्रा किया है, और x की जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो एक ही थी तो इसलिए हमने इस लाइन को छोटा ड्रा किया है। y की वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं थी पॉजिटिव में तो इसलिए हमने इस लाइन को छोटा ड्रा किया है, और y की जो वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा थी इसलिए ये लाइन को ज़्यादा एक्सटेंड किया है। अब देखें
एक्स की जो वैल्यू है आपके पास 1.5 है, -1.5 है, 0 है, -3, -4.5 है। तो आप ऐसा करें कि एक जो बिग बॉक्स है उसको कंसीडर कर लें कि ये 1.5 के इक्वल है। ये देखें आपके पास ये ओरिजिन है, आपको ये पता है ओरिजिन की राइट साइड पे जो वैल्यू एक्स की होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि एक जो बिग बॉक्स है वो 1.5 के इक्वल है, और लेफ़्ट साइड पे फिर ये बिग बॉक्स होगा -1.5 के इक्वल। जो सेकंड बॉक्स होगा यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू बन जाएगी -3, फिर ये वैल्यू बन जाएगी -4.5। यहाँ तक ही हमने वैल्यू को ड्रा करना था। अब हमारे पास जो y की वैल्यूज़ हैं वो 0 है, -27 है, -36 है, -27 है, 0 है। तो आप -9 का डिफरेंस रखकर बड़े बॉक्स का यूज़ करें। तो ये देख लें, ये फ़र्ज़ करें ये बिग बॉक्स है -9 के इक्वल है, तो ये ऐसा कर लें कि छोटा बॉक्स यूज़ कर लें, ये जिसमें 10 बॉक्स है ना टोटल, तो आप 5 बॉक्स तक -9 की वैल्यू कंसीडर कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगी -18 और 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी -9, ये -18 है। इसी तरह से ये आगे भी गिनती कर लें इनकी 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास है -27 और ये आपके पास है -36। तो जो मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू थी y की वो -36 थी, तो हमने यहीं तक जाना था। अब हम जो ये टेबल के मुताबिक इन पॉइंट्स को ड्रा करके ज्वाइन करेंगे। x की वैल्यू -4.5 है, ये तो सोल्यूशन सेट में हमने वैसे मिड टर्म ब्रेक से देखा था, तो इसलिए यहाँ पे तो y की वैल्यू 0 आ रही है। ये एक पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद देखें कि x की वैल्यू -3 है, तो y की वैल्यू -27 है। -27 ये है, और जो y की वैल्यू x की वैल्यू -3 है। तो यहाँ से 5 बॉक्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, तो ये -27 की सीध में लाइन जा रही है और ये -3 के, तो ये आपका पॉइंट बनेगा। इसके बाद देख लें x की वैल्यू -1.5 है, तो y की वैल्यू -36 है। तो 1.5 ये है, y की वैल्यू -36 ये है, तो ये आपका पॉइंट होगा। आगे देखें x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू -27 है, तो ये बन जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट देखें x की वैल्यू 1.5 है, तो y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से फिर आपने यहाँ पे आना है। ये था जो हमने पॉइंट से ड्रा किए। अब वर्टेक्स की वैल्यू देख लें, x की वैल्यू -1.5 है, और h को आप x कंसीडर कर लें -1.5 और k को कंसीडर कर लें -36 है। तो ये जो वर्टेक्स है आपका x की वैल्यू -1.5, y की वैल्यू -36 है। तो ये -1.5 और ये y की वैल्यू -36 है, तो ये सेम ही है, ये वर्टेक्स भी और ये पॉइंट भी है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो इस फॉर्म में हमारे पास ग्राफ आ गया। तो ये देखें x की वैल्यू यहाँ पे भी कट कर रही है ग्राफ की, x की वैल्यू ये -4.5 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1.5 है। और जो इसका वर्टेक्स है, ये ग्राफ का भी पॉइंट है, वो देखें ये है, यहाँ से इसका ये टर्निंग पॉइंट हो रहा है। यहाँ पे ये देख लें x की वैल्यू -36 है, सॉरी y की वैल्यू -36 है, और x की वैल्यू -1.5 है, जो कि h की वैल्यू थी और ये कि a की वैल्यू थी। तो ये इस तरह से इसका जो सोल्यूशन सेट बन रहा है वो ये है -4.5, 1.5, ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था।